बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में यूपी एसआईडीसी का चीफ इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। अरुण मिश्रा को कानपुर कैंट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप है। कागजों में 2012 में निर्मित कई सड़कों का पुनर्निर्माण करने का आरोप है। नोएडा की ट्रॉनिका सिटी घोटाले में भी अरुण मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा था। इंजीनियरिंग की डिग्री को लेकर धोखाधड़ी के आरोप भी लग चुके हैं। एक केस में सीबीआई भी अरुण मिश्रा को गिरफ्तार कर चुकी है। कई गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है अरुण मिश्रा और अब गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है और अब भ्रष्टाचार के आरोप में यूपी एसआईडीसी का चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा गिरफ्तार किया गया है। कानपुर कैंट क्षेत्र से अरुण मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपों की फहरिस्त बेहद लंबी है। फिलहाल जिस मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगे और गिरफ्तारी हुई वो मुद्दा है सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला। आरोपों के तहत कागजों में 2012 में निर्मित कई सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। नोएडा की ट्रॉनिका सिटी घोटाले में भी अरुण मिश्रा पर आरोप लगा था। जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। पवन, कुंडली बहुत लंबी चौड़ी है आरोपों की। अगर बात करें इस भ्रष्टाचार के इंजीनियर की, अब हुई है गिरफ्तारी। हाँ देखिए, खासतौर से अरुण मिश्रा के अगर हिस्ट्री शीट देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी सरकार के समय भी वांछित थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी वांछित थे और बीएसपी की जब सरकार 2007 से 2012 के बीच में थी तब भी ये वांछित थे। इनको एक बार सीबीआई ने भी गिरफ्तार करने का काम किया था। उसके बाद खास इनको जमानत मिल गई थी सबूतों के अभाव में। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार निवारण केंद्र है जो पूरे मामले की जांच कर रही थी, खासतौर से 2012 में जो सड़कों को कागजों पे ही बना देने का काम किया था, यूपीएसआईडीसी में हुआ करते थे अरुण मिश्रा और कानपुर से लेकर के लखनऊ तमाम जगह एक घोटालों की लंबी फहरिस्त है। तो बहुत सारे इनके मामले उजागर हुए थे। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको अब भ्रष्टाचार निवारण जो कोर्ट है उसमें पुलिस पेश करेगी। कानपुर की पुलिस कैंट क्षेत्र जो कानपुर का है वहां से इनको गिरफ्तार करने का काम किया है। अब की बार दस्तावेज पुख्ता तौर पे इकट्ठा किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से इनको राहत न मिल सके। पवन, इस मामले से एक बात और साफ हो जाती है कि भ्रष्टाचार की जब कुंडली खुलती है, कितना भी पुराना मामला हो, अगर आरोप गंभीर हैं तो फिर कार्रवाई होना तय है। आप किसी भी पद पर हैं, कहीं पर बैठे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि खास तौर से अरुण मिश्रा से मेरी भी मुलाकात है। मैंने एक बार जब सीबीआई ने इनको गिरफ्तार करने का काम किया था, इंटरव्यू करने का प्रयास किया था, उस समय ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। इन्होंने कहा कि ये सब आरोप लगते रहते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब सवाल पूछा गया तब कैमरे पे बोलने से मना कर दिया क्योंकि सवाल की जो फहरिस्त थी वो लंबी थी, घोटालों की जो फहरिस्त थी वो लंबी थी और कई सारे मामले इनके खिलाफ थे। अब जब इन पे शिकंजा कसा है, ये गिरफ्त में आए हैं, तो देखना होगा कि अब कौन सा पैतरा ये खेलते हैं। फिलहाल इनको जो गिरफ्तारी हुई है वो कई सारे मामले हैं इनके ऊपर। जी 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 जी, ठीक है पवन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।